चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, भाई की उम्र क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, बट जब इसे रीड आउट करेंगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग जाएगा, क्योंकि आपको इसके लिए एक्स और वाई मानना पड़ेगा, भाई और बहन को। अगर आप थोड़ा सा भी अगर अपना ध्यान लगाएंगे ऑप्शन की तरफ तो ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब एक्स वाई मानना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ट्राई कैसे करना। देखिए इसने कहा भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या है ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो अगर भाई की उम्र पूछा तो ऑप्शन में वो भाई की उम्र होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर भाई 13 साल का था तो बहन उससे कितनी होगी, 6 साल छोटी होगी। 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। भाई अगर 12 साल का था तो उसमें से 6 माइनस करूंगा तो 6 साल की क्या होगी, इसकी बहन होगी। अगर भाई 6 साल का था तो बहन कितनी होगी आपकी, इसकी पैदा ही नहीं हुई होगी। अगर भाई 19 साल का था तो बहन कितनी की होगी आपकी, इसकी 13 साल की होगी, क्योंकि 6 माइनस करते ही 13 आ जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने किया 7 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 72 था, 7 साल पहले, तो इसमें से 7 माइनस करूंगा, इससे 7 माइनस करूंगा, ये तो भैया 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें 7 माइनस करूंगा, इसमें से माइनस नहीं हो रहा, इसमें 7 माइनस करूंगा, ये भी नहीं हो रहा, तो इसमें से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये 12 और ये 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर, 72 के बराबर। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। मैं पहले इसी को चेक करूंगा, बाद में अगर ये नहीं मिलता तो फिर मैं इनमें से किसी को और को चेक करने की कोशिश करता। चलिए आइए, अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आइए करते हैं बेसिक से। मान लेते हैं कि ये इसका ब्रदर है और ये इसकी सिस्टर है। तो देखिए जब आप इक्वेशन बनाते हैं यानी कि वैल्यू मानते हैं तो कभी कभी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन और थोड़ी आसान हो जाएगी। कैसे सर, देखिए अगर मैं मान लेता कि जो उसका भाई x है तो उसकी बहन होनी चाहिए थी x माइनस का 6। अब इसमें से 7 साल घटाऊंगा तो 13 हो जाएगा और ये x माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसको ना लेके आप अगर थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेते हैं कि यानी कि मान लेते हैं कि भाई जो सिस्टर अगर x है तो भाई कितना होगा, x प्लस का आपका 6 हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसमें 7 माइनस करूंगा तो ये 1 आएगा, 7 आएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन करते हुए। यानी कि इसमें से अगर मैं 7 माइनस करूं और इसमें से मैं 7 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में x माइनस का 1 आ जाएगा और ये x माइनस का आपका 7 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होना चाहिए, 72 के बराबर होना चाहिए, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का आपका 7 हो जाएगा और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 8x और ये इधर जाएगा तो 7 5 12, 7 5 12 यानी कि 65 इक्वल टू में 0 और 13 पंजे 65 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 5x प्लस का 5x और माइनस का 65 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, x माइनस का आपका कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगा 5 तो ये मेरे पास में x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस का 5 एक वैल्यू मेरे पास आ रही है, x माइनस का 13 मेरे पास दूसरी वैल्यू आ रही है, तो x इक्वल टू में कितना आएगा 13 मेरे पास में पॉजिटिव आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में आपकी 13 आ रही है। जो x की वैल्यू 13 आ रही है वो क्या मानी थी मैंने, सिस्टर मानी थी। x क्या थी आपकी, सिस्टर थी, तो सिस्टर 13 थी तो उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, तो 13 6 19 यानी कि ब्रदर जो होगा वो 19 साल का होगा। यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।